दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए डिविडेंड डेट के साथ में डिविडेंड कितनी अमाउंट होगी उसका भी ऐलान कर दिया है। कितने पैसे मिलने वाले हैं पर शेयर उसकी जानकारी आ चुकी है, जो थोड़ा सा कम है जिससे लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई है। अब यहाँ पे क्या है आगे की संभावना, कितना डिविडेंड मिलेगा और कब तक डिविडेंड मिलेगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के अंदर वेदांता ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, कितनी बेची है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक डील के माध्यम से ये डील हुई है। साथ में सबसे जो बड़ी बात है कि वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर प्लान आने वाले इसमें कंप्लीट होगा। एनसीएलटी ने एनसीएलटी की रोक को हटा दिया है, जिससे अब रास्ता साफ हो चुका है। वेदांता जो आप देखें अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग के बिजनेस में सक्रिय है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है और कंपनी आने वाले इसमें कुछ नए फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। काफ़ी सारा निवेश करना चाह रही है कंपनी। आने वाले इसमें क्या संभावना बनी है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात कर ले तो आज 9040 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 117 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यानी आज बाजार में गिरावट का माहौल था, मेटल सेक्टर भी गिरा, यानी 1.29% की गिरावट हुई है निफ्टी मेटल में। उसका यहाँ पे असर देखने को मिला वेदांता में। तो वेदांता में गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है, 439 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे देख सकते हो कि 3.65% की गिरावट हुई है। वैसे बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई थी सुबह, बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला और जो डिविडेंड का ऐलान हुआ वो भी रकम लोगों को थोड़ी सी कम लग रही थी। और क्योंकि इसके पीछे वजह डिविडेंड के मामले में वेदांता सबसे शानदार कंपनी है स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से ज़्यादा अपेक्षा थी। अब डिविडेंड यहाँ पे 7 रुपये का देने का ऐलान कर दिया पर शेयर। तो ये देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ने आज बुधवार को इस वित्त वर्ष 2026 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी हर शेयर पर 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड बांटेगी, जिसकी रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी 24 जून 2025 पहले ही फिक्स कर दी गई है। कंपनी का इस ऐलान के तहत शेयर होल्डर को 2737 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटने का फैसला हो चुका है। कंपनी का इस ऐलान का करीब 20 लाख शेयर रिटेल शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, क्योंकि 2 लाख तक के जो निवेश करने वाले जो निवेशक है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी मार्च 2025 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जो हिस्सेदारी है वो 11.25% है। तो उनको डिविडेंड का फ़ायदा हो जाएगा। शेयरों की बात करें तो यहाँ पे आज गिरावट देखने को मिली। तो ये देखो कि करीब 2737 करोड़ का डिविडेंड बांटने जा रही है कंपनी। तो वेदांता ने इस वित्त वर्ष 2026 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। ये 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड बांटेगी। पिछले वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने हर शेयर पर 43.5 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा था। हालांकि इस वित्त वर्ष की बात करें तो आधा ही डिविडेंड मिलने के अभी आसार है। तो पहली किस्त आ चुकी है 7 रुपये की। तो 1 मई को ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने अनुमान लगाया था कि इस वित्त वर्ष कंपनी सिर्फ 25 रुपये तक का ही डिविडेंड बांट सकती है और अगले वित्त वर्ष 2027 में भी इतना ही डिविडेंड बांटने के आसार है। यानी JP मॉर्गन के हिसाब से इस साल पूरे साल का जो डिविडेंड होगा वो 25 रुपये के आसपास होगा, जबकि आप देखें तो पिछले साल 43.5 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा था, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके हिसाब से ये डिविडेंड काफ़ी कम लग रहा है। वेदांता ने आज न सिर्फ डिविडेंड का फैसला ही किया, बल्कि इस बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा फैसला और लिया गया, और जिसके बाद में इन्होंने हिंदुस्तान जिंक में बड़ी ब्लॉक डील कर दी। हिंदुस्तान जिंक इनकी सब्सिडीज कंपनी है और वेदांता ने अपनी सब्सिडीज हिंदुस्तान जिंक के 6.67 करोड़ शेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेच दिए, जो कि कंपनी के करीब 1.6% की हिस्सेदारी के बराबर है। इस बिक्री से कंपनी को 3028 करोड़ रुपये की रकम मिली है। तो वेदांता के इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी को कंप्लीट करने हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान जिंक में अपनी कुछ शेयर बेच के, हिस्सेदारी बेच के फंड रेज किया है। तो ये एक बड़ी बात है। कंपनी इस समय आने वाले समय अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। कंपनी डायमंड के बिजनेस में भी हाथ आजमाना चाहती है। ऐसे में फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए वेदांता ने यह फैसला किया है। तो यहाँ पे देखो कि जो डिविडेंड उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रिकॉर्ड डेट के जो पहले है शेयर खरीद के रखेंगे। तो डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है 24 जून 2025।
तो 24 जून 2025 के पहले पहले जितने शेयर होल्डर होंगे जिनके पास वेदांता के शेयर है उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी मौका है, खरीदारी करने पे डिविडेंड प्राप्त होगा। फिलहाल एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने डिविडेंड के पेमेंट की कोई सटीक डेट नहीं बताई है। फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि डिविडेंड का भुगतान कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार किया जाएगा। इसका मतलब कंपनी आने वाले समय डिविडेंड समय पर चुका देगी, लेकिन अभी उसकी डेट नहीं आई कि कब तक डिविडेंड बांटना शुरू करेगी कंपनी। 2024 की बात करो, कंपनी ने 4 बार डिविडेंड बांटा, जिसमें 13 मई 2024 को सबसे पहले आपने 11 रुपीज़ का डिविडेंड बांटा था, जो इस बार मई महीने में 7 रुपये का ही है, यानी पिछली बार के मुकाबले डिविडेंड इस बार कम है। लेकिन 24 जुलाई 2024 को देखें तो 4 रुपये का ही डिविडेंड बांटा था। उसके बाद में आप देख दो कि 28 अगस्त 2024 को 20 रुपये का ज़बरदस्त डिविडेंड बांटा था कंपनी ने, और फिर 11 दिसंबर 2024 को 8.5 रुपये का डिविडेंड बांटा था। ये सारा मिला के अगर देखें तो 43 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड बनता है, और इस बार हो सकता है कि डिविडेंड थोड़ा सा कम रहे, ऐसी संभावना बन रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने इस साल जो टैक्स सरकार को चुकाया उसको लेकर इन्होंने जानकारी शेयर की है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता लिमिटेड ने पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दे दिया है टैक्स के रूप में। कंपनी ने अपनी सालाना टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट TPR में इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने इस जानकारी के साथ कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदार टैक्स नियमों के प्रति उनका कमिटमेंट ये दिखाता है कि हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। वेदांता ने बताया कि कारोबारी साल 2015-16 से लेकर कारोबारी साल 2024-25 के दशक में उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन के तहत कुल 4,48,830 करोड़ रुपये का सरकार को अलग अलग टैक्स के रूप में पैसे चुकाए। केवल कारोबारी साल 2024-25 में कंपनी ने 55,349 करोड़ रुपये का टैक्स में योगदान दिया है। तो काफ़ी भारी टैक्स देने वाली ये कंपनी है, सरकार को इससे काफ़ी फायदा होता है। भारतीय शेयर बाजार में 19 जून 2025 को गिरावट का रुख देखने को मिला है, और आज दबाव की स्थिति में ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, और अब जल्दी ही डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि 27 मई 2025 को आप देखें तो NCLAT ने NCLT के आदेश को खारिज कर दिया है। तो NCLT ने आदेश दिया था कि जो मर्जर की प्रक्रिया उसको रोकना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्शन किए गए थे, उन ऑब्जेक्शन की वजह से NCLT ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। लेकिन फाइनली NCLAT ने उस आदेश को खारिज कर दिया और मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। यानी अब कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, जल्द ही ये पूरी मर्जर की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। डीमर्जर के तहत कंपनी को 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अलग अलग बिजनेस होंगे जो अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ अपनी उनकी दिखाई देगी। तो ये देख सकते हो कि जो स्कीम है, जो फाइल अंडर सेक्शन 230-232 के तहत कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो डीमर्जर की प्रक्रिया होगी, जिसमें वेदांता का जो बिजनेस है उसको डिवाइड किया जाएगा, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स, इसके अलावा तालवंडी साबोको पावर और मालको एनर्जी, इसके अलावा वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता आयरन एंड स्टील। इस तरह से ये 5 अलग अलग कंपनियां बन जाएगी, जिसमें बिजनेस को बांटा जाएगा, और फिर अपने हिसाब से सारी कंपनियां काम करेगी, और शेयर होल्डर को भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उनको 1 के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, और ये कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है वेदांता के लिए। अब यहाँ पे डेट आ चुकी है हमारे पास, रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिए भी। इस समय खरीदारी करने पे डिविडेंड का पूरा फ़ायदा हो जाएगा, साथ में डीमर्जर का फ़ायदा भी आने वाले समय मिलेगा। तो यहाँ पे वेदांता बहुत अच्छा स्टॉक है, और काफ़ी करेक्शन हो चुका है, स्टॉक की प्राइस नीचे है, और आने वाले समय फ्यूचर प्लान काफ़ी बड़े हैं। वेदांता बहुत सारा निवेश करने जा रही है, आने वाले समय कंपनी बिजनेस को बढ़ाएगी। ऐसे में वेदांता आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।